हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रश्मि। कैसे हो आप सभी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप सबको पता है मैं केवीएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। जब से फॉर्म आया तब से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब कुछ पटरी पे आई है लाइफ, थोड़ा थोड़ा अपने आप चल रही है। तो मैंने सोचा है मैं आपके साथ अपनी केवीएस की जर्नी स्टार्ट करूँ। मैं डे 1, डे 2, डे 3 तो नहीं लिख सकती क्योंकि मुझे भी नहीं पता अभी पेपर में कितना टाइम है। बट जितना टाइम है हमें जो भी पढ़ना है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं कौन सी बुक से, कौन सा सब्जेक्ट और कौन सी यूट्यूब चैनल से पढ़ रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है मेरी इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं जो एक एस्पिरेंट्स ही समझ सकते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स और साथ में वो स्ट्रगल टाइम। तो काश हम लोग की जब जॉब लगे तो ये स्ट्रगल जो हमें मतलब खुशी देगा जॉब मिलने के बाद वो कुछ भी नहीं है। बस यही सोच के गाइस लग जाइए आप लोग भी अपनी तैयारी में। तो आप लोग को पता है कि मैं पहला सब्जेक्ट इंग्लिश ही उठाती हूँ मॉर्निंग में क्योंकि क्या है ना, मेरे पास टाइम कम है, मेरी शादी हो चुकी है, घर के बहुत सारे काम होते हैं। और फिर भी मैं सोचती हूँ इंग्लिश का जो पोर्शन मेरा बहुत ज़्यादा वीक है उसे स्ट्रॉन्ग करूँ। तो स्टार्टिंग में इंग्लिश से करती हूँ। पर चलिए सबसे पहले मैं आपको अपना घर दिखा देती हूँ। आज मैंने बहुत मेहनत की है गाइस। मैंने पूरा किचन क्लीन किया है। आज देख सकते हो आप लोग, बर्तन वगैरह धुल के रख दिए हैं। अभी स्टैंड में लगाना है क्योंकि मैं पहले नहीं लगाती हूँ, थोड़ा पानी रहता है इस पे। और गैस वगैरह साफ कर दिया है। मॉर्निंग का नाश्ता हो चुका है। लंच बनाना है। लंच मैं दोपहर में बनाऊंगी। मतलब 2 बजे के आएंगे ना ऑफिस से जब खाने, तो मैं 1 बजे उठूंगी लंच बनाने। तो चलिए अब पढ़ते हैं इंग्लिश। सो गाइस, कल मैं कपड़े लेके आई थी रात में, वो सब ऐसे ही रखे हैं, कुर्सी पे रख दिया था, फोल्ड ही नहीं किया था मैंने। इन्हें हटा देती हूँ, बाद में फोल्ड करूंगी। एक बात तो है, हम सोचते ना जब घर पे थे तो मम्मी काम करती थी, मैं कहती थी इतना ज्यादा काम थोड़ी होता है, एक बार कर लो हटा दो। पर ये बात सच है, काम अपने आप ढूंढ ढूंढ के ना निकला ही करता है। सो गाइस, कल की वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने ईवीएस का सिलेबस अपनी लैंग्वेज में आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज है। शिवम, एक अमरूद ला दो भाई। भाई का फायदा। तो पता है क्या करना है अब। आज की वीडियो में मैं आपको एक सब्जेक्ट का सिलेबस शो करूंगी। हो सकता है वो मतलब साइको का हो, अभी मैंने सोचा नहीं है, जब लिखूंगी तब आपके साथ शेयर कर दूंगी। कल मैंने ईवीएस का लिखा था तो वो बताया, क्योंकि क्या होता है ना कि अपनी लैंग्वेज में जब सिलेबस मिल जाता है तो काफ़ी ईजी होता है। कल मैंने इंग्लिश पढ़ी थी, अपनी नोट्स से प्रीपोजिशन कनेक्शन तक थोड़ा पढ़ा था। आज मैं उसके आगे पढ़ूंगी। मैंने अभी इंग्लिश की कोई बुक नहीं ली है। आप लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इंग्लिश की बुक कौन सी ली है। तो गाइज, अपने पास मटेरियल जो है पहले आप उसको पढ़िए, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है, टीचर्स को भी टाइम लगेगा बुक निकालने में और अच्छी बुक मार्केट आने में। थोड़ा वेट कर लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम हो सकता है अप्रैल मई में हो, क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ। बट जो यूट्यूबर्स लोग हैं यानी कि टीचर्स, उन लोगों की वीडियो देखा तो उनके अकॉर्डिंग तो यही है कि अप्रैल मई तक जाएगा एग्ज़ाम। तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है। सो गाइज, चलिए पढ़ती हूँ इंग्लिश। और हाँ, मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ टाइमर लगा के। डेली 8 आवर्स का था मेरा चैलेंज, बट ये कल का था। 8 घंटे 19 मिनट की पढ़ाई की थी मैंने। अब इसको रीसेट कर देते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि मैं आज 8 घंटे पढ़ूंगी, बट मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। और आप लोग भी ये मत सोचिए कि 8 घंटे ही पढ़े, पर 8 घंटे में कितना पढ़े और 2 घंटे में कितना पढ़े, ये चीज़ ज़्यादा मायने रखती है आप लोगों के लिए। कि 8 घंटे बुक खोल के उस जगह पे बैठे रहो वो अच्छा है, या फिर सीधा पढ़ाई कर लो वो अच्छा है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा गाइस। चलिए, तो गाइस, नोट्स मेरी अब ख़त्म होने वाली है और उसके बाद मैं बुक से पढ़ूंगी। तो मैं जो बुक लूँगी और जैसे अपनी नई नोट्स बनाऊंगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। सो गाइस, अब मैं बनाने जा रही हूँ मटन मशरूम। और कब पढ़ते पढ़ते खाना बनाने का टाइम आ जाता है पता ही नहीं चलता। तो मन करता ना कि आज तो गुस्सा लग रही, मुझे मन कर रहा है खाना ही ना बनाओ, लेकिन मुझे बनाना पड़ेगा, काम है मेरा तो करना ही पड़ेगा। इस टाइम पे ऐसे जब कोई कह देता ना कि सारा दिन करती क्या हो, घर ही में तो रहती हो, बहुत टाइम होगा तुम्हारे पास,
तो यार सोच सकते हो आप लोग कितना बुरा लगता है कि सारा दिन करती क्या हूँ मैं, झाड़ू पोछा बर्तन तो कोई और आके कर देता है। खैर ये सारी बात छोड़िए, और मैं अब आपको बता दूँ, मशरूम और चावल बनाऊंगी आज, रोटी नहीं बनाऊंगी। टाइम बहुत कम है, पढ़ते पढ़ते लेट भी हो गया मुझे इस वजह से। सो गाइस, खाना हमेशा प्यार से बनाना चाहिए और खाना बनाने वक्त ना भगवान का नाम ज़रूर ले लेना चाहिए। तो जब मैं नमक डालती हूँ खाने में तो जय माता दी करके बोल देती हूँ और मेरे हाथ से कभी नमक कम या ज़्यादा नहीं होता। सो गाइस, अब मैं जो कहने जा रही हूँ उस चीज़ पे आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और मैं कह रही थी कि NCERT का एक ऐप है, उसे डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि हर इंसान के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप लोग बुक खरीदिए, पैसे लगाइए। और मैंने भी सोचा कि पैसे नहीं बर्बाद करूँगी मैं, तो NCERT की एक बुक डाउनलोड करिए, उसमें लिखा होगा हिंदी और इंग्लिश, आप सब कुछ देख लीजिए, मैंने यहाँ पे किया है। तो ये रही वीडियो, और इसमें क्या करना है आप लोगों को, सेम ऐसे ही प्ले स्टोर पे जाना है, NCERT डालनी है बुक्स, और ये जो किताब और समाधान लिखा हुआ है ना, इसे डाउनलोड करिएगा। और इससे रिलेटेड आप लोग सारी पढ़ाई कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी सब्जेक्ट और जिस क्लास का चाहिए आराम से आ जाएगा, वो चीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा और करिए भी। और अब मेरा टाइम सुबह से, आज मैंने सिर्फ पढ़ा था कितना, 2 घंटे 4 मिनट 45 सेकंड, और अब मैं पढ़ने जा रही हूँ रीजनिंग। डाइस मैंने पढ़ी थी पिछली वीडियो में, आपने देखा होगा, और नहीं देखा है तो जाइए देख लीजिए। और अब मैं यहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया, रीजनिंग के लिए एक वैसे वाइट पेज की कॉपी बनाई है, इसमें मैं बहुत थोड़ा बहुत लिखती हूँ, जो मुझे लगता है कि ये रूल है तो लिख लूँ। बाकी मेरे पास ये काले पेज वाली कॉपी है, तो मैं रफ इसमें ही करती हूँ, और अच्छा लगता है मुझे काले पेज में लिखना, शायद इस वजह से। ये मैं ना रजिस्टर वगैरह इन्हें फेयर ही बनाती हूँ, इसको गंदा नहीं करती मैं। और रफ के लिए ये है मेरा, तो मैं इसमें ही लगाऊंगी। और अब मैं अपने फ़ोन से लगाने जा रही हूँ, तो ये फ़ोन मेरा काम करूँगी ना तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी। उस चीज़ को मैं लास्ट में दिखाऊंगी कि मैंने कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, थोड़ा सा डाइस के, बाकी रीजनिंग के सॉल्व करूंगी। और आप लोगों के सामने गाइस इसे मैं स्टार्ट कर देती हूँ अब। तो चलिए अब मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। क्यों तावा छिपा रहे हो? क्या शर्मा रहे हो? सो गाइस, ये यहाँ पे मैगी बना रहा था और चाय, आप लोग देख सकते हैं। और रोटी कह रहा है सेक दे क्या हम, और अब देखा इसने मेरे हाथ में कैमरा है तो शर्मा गया। दिखा सियम, गजब, देखे है। नहीं हटने का मन ही नहीं कर, इतने सुंदर लग रहे हो। हटो ना, हटू तो हाई रे, गरम है तावा। और इनको देख लीजिए गाइस, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ऑफिस जाना, आना, फोन चलाना। यही मैं पूछिए मत। चाय पियोगी? चाय हम नहीं पियेंगे, इनको दे दो छान के। गाइस ये मैं सोचेगा मैं मेरे भाई से बहुत सारा काम करा रही हूँ, पर वो करता है तो कर देता है, अच्छी बात है ना, अपने को क्या। एक फ़ायदा है ससुराल वाले और मायके के आने में, अगर ससुराल वाले आते ना तो मैं कहती जी 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 जी, अरे नहीं नहीं आप मत करिए, अरे रुकिए रुकिए रुकिए। अब मायके का भाई आया है, सियम एक गिलास चाय बना के लाना, तुरंत हाजिर हो जाता है। सो गाइज अब इनसे मिल लीजिए, आज टाइम पे ये आ गए हैं शाम को, क्योंकि आज इनको रात भर ऑफिस में काम करना है, और इसीलिए अभी आए हैं। खाना वाना खा के फिर 10 बजे तक ये चले जाएंगे, फिर हम और मेरा भाई घर पे रहेंगे और ये ऑफिस में काम करेंगे। टिंग डिंग डिंग। तो बताइए मेरे भाई ने मैगी कैसे बनाई है? बढ़िया। आप लोगों को पता है जैसे एसएससी का CGL 2022 प्री का आंसर की आउट हो चुका है। आप लोग इसे 17 दिसंबर से शाम 4 बजे से 20 दिसंबर शाम 5 बजे तक चेक कर सकते हो और अपने अपने मार्क्स देख सकते हो कि कितने मार्क्स आ गए हैं आप लोगों के। और अगर आपके 120 से 125 के लगभग बन रहे हैं तो आप लोग मेंस की तैयारी में जुट जाइए, मेंस अच्छे से दीजिए, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी अच्छी है और मौका भी अच्छा है, नया सिलेबस है, नया पैटर्न है, तो इसलिए ना किसी को वेटेज मिलेगा ना कुछ, जो जैसा तैयारी करेगा उसका उसको फ़ायदा मिलेगा।
इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे से पढ़िए। एक आरटीआई में जैसा कि आया है कि 33,55,194 बच्चों ने एसएससी सीजीएल 2022 के लिए अप्लाई किया था और उसमें से 16,66,687 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। ऑलमोस्ट 48 पॉइंट समथिंग % बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, जो कि आधे से भी कम है। इसलिए मौका अच्छा है, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। जीएस और करंट अफेयर पे ध्यान दीजिए और इंग्लिश का वेटेज रहेगा। मैथ उतना वेटेज इस बार नहीं है, फिर भी मैथ भी पढ़िए और कंप्यूटर को भी नेगलेक्ट मत करिएगा, क्योंकि कंप्यूटर पासिंग क्वालिफाइंग है, बट उसमें अलग अलग कट ऑफ बनेगी अलग अलग पोस्ट के लिए। इसलिए आप लोग उसको भी बराबर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको इंस्पेक्टर पोस्ट चाहिए तो उसके लिए अच्छा कट ऑफ कंप्यूटर में भी लाना पड़ेगा और अच्छे मार्क्स आपको हर सब्जेक्ट से उठाने पड़ेंगे। इसलिए आप लोग एनालाइज करिए अपने प्री के पेपर को, कहाँ आपसे गलती हुई है, कौन सा सेक्शन आपका वीक रह गया है। इसलिए आप लोग मेहनत करिए मेंस के लिए। अगर सेल्फ नहीं पढ़ पाते हो तो किसी भी कोचिंग से, किसी भी ट्यूटर, किसी भी अच्छे टीचर से का बैच खरीद लीजिए और उन्हीं से पढ़ाई करिए, क्योंकि टाइम कम है और हो सकता है, जैसा कि सुनने में आ रहा है, सीजीएल 2022 से ज्वाइनिंग बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो इसलिए कुछ वायरल हो रहा है कुछ कमेंट्स लोगों के कि 2023 में या तो घर में नौकरी या तो बहू। तो आप लोग 2023 में कोशिश करिए कि नौकरी लीजिए, उसके बाद अपने मम्मी पापा को खुशी दीजिए और आगे की लाइफ अच्छे से गुजारे। इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए और सेल्फ स्टडी के साथ साथ मॉक भी देते रहिए। मॉक देने से आपका स्पीड, एक्यूरेसी, कौन सा सेक्शन वीक है, जैसा मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूँ, मॉक से बहुत फ़ायदे होते हैं। क्योंकि जो बच्चे देने जाते हैं एग्ज़ाम, वहाँ पे टाइमिंग कम होती है, उनको पता ही नहीं चलता कि टाइम ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए आप एक्यूरेसी पे भी ध्यान दीजिए, साथ में आप पता लगे आप 1 घंटे में 60 ही क्वेश्चन कर रहे हो, तो इसलिए आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ाइए। आप थोड़ा सा कैलकुलेटिव अगर पेपर आ रहा है, या आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ाइए, पेपर अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करिए। और मैं आगे आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम अभी आने वाला है, तो आप लोग एसएससी जीडी के लिए भी कोई मॉक ले लो। अगर ऑनलाइन नहीं लेते हो तो ऑफलाइन प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको वो क्वेश्चन आना चाहिए। मेरा भाई एग्ज़ाम दे रहा है, तो अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो मैंने ने किरण की मंगाया था बुक उनके लिए प्रैक्टिस करने के लिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। क्योंकि आप लोग अगर प्रैक्टिस ऑनलाइन में क्या होता है, 1 घंटा आप मोबाइल पे मॉक दे रहे हो, 1 घंटे आप लगता है आंखें थक जाती हैं, आप भी थक जाते हो। इसलिए ऑफलाइन ज़्यादा मॉक देने में ज़्यादा फ़ायदा है, आप इससे सॉल्यूशन अच्छे से देख सकते हो, अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। इसलिए कोई भी मॉक टेस्ट मंगा लो आप, जैसे कि एसएससी किरण ठीक है, मैंने इससे पढ़ा है, मैंने इसको दिया है, इसका सॉल्यूशन भी अच्छा दिया हुआ है, इसलिए मैं प्रीफर कर रहा हूँ इसको। ऐसे और भी मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, बट आप इसको मंगा सकते हो और मॉक दीजिए, क्योंकि मॉक देने में आपका ही भलाई है। रोज़ एक मॉक दीजिए, इससे आपको पढ़ाई में और नंबर अच्छे लाने में आपका हेल्प मिलेगा। और कंप्यूटर के लिए भी कोई भी बुक आ रही है, जैसे कि मेरे पास कंप्यूटर की भी मैंने अपने लिए पर्सनल मंगाया है किरण की, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेपर दिए हुए हैं जो ऑलरेडी क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं इसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया हूँ, क्योंकि कंप्यूटर क्वालिफाइंग है। वैसे मुझे तो होम स्टेट जाना है, तो इसलिए बस मुझे क्वालिफाई करना है, मैं तो कोई भी पोस्ट लेके घर जाना चाहता हूँ, तो बस कंप्यूटर क्वालिफाई है। बाकी मेंस है, और मेंस में इंग्लिश, जीएस, इसका आपकी वेटेज रहेगा, क्योंकि इंग्लिश के 45 क्वेश्चन आएंगे। मैथ कम कर दिया, मैथ में 30 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, तो इसलिए इंग्लिश थोड़ा सा वेटेज है। और जीएस का मेन रोल रहेगा, क्योंकि जिसको मैथ आती है उसकी रीजनिंग अच्छी होती है, तो इसलिए मैथ जो पढ़ेगा उसकी रीजनिंग तो अच्छी हो जाएगी। लेकिन जीएस ऐसा एक सब्जेक्ट है कि जब तक आपको एक्यूरेट नॉलेज नहीं होगा तो गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए आप करंट अफेयर पे और जीएस पे ज़्यादा फोकस करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय बाय।